हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लास्ट लेसन, जो आयरॉनिकली आपका फर्स्ट चैप्टर है। द लास्ट लेसन अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। शुरू करने से पहले इस लेसन का कॉन्टेक्स्ट और समरी समझ लेते हैं। ये फ्रैंको पर्शियन वॉर के टाइम की स्टोरी है। अब फ्रैंको तो फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पर्शिया तो वेल नोन है ही नहीं। तो पर्शिया था क्या? पर्शिया उस टाइम पर आज की कंट्री जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया को कंसिस्ट करता था। पर्शिया ने यह वॉर जीत लिया था और उसके बाद 2 फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन पर्शिया को हैंड ओवर कर दिया गया था। इसकी वजह से फ्रेंच लैंग्वेज एंड फ्रेंच आइडेंटिटी अलोंगसाइड द बेसिक नेशनल फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन छिन गया था। इस चैप्टर में आपको लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी के सिग्निफिकेंस एंड वॉर का इम्पैक्ट पता चलेगा। एंड नाउ फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द समरी। सो फ्रेंड्स उस दिन बहुत लेट स्कूल के लिए निकला था। उसे डर था कि उसके टीचर एम हेमल उसे डांटेंगे, क्योंकि आज तो पार्टिसिपल का टेस्ट था और उसे उसमें कुछ भी नहीं आता था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो बाहर ही रहे और स्कूल ना जाए, क्योंकि आज का जो वेदर था वो बहुत वार्म था। बर्ड्स वुड के एजेस पर चर्पिंग कर रही थी और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो स्वैमन पे ड्रिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसने ये सब रेजिस्ट किया और फिर भी स्कूल के लिए चल दिया। रास्ते में जब वो जा रहा था तो वो टाउन हॉल के पास पहुंचा। वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड था। उस बोर्ड में हमेशा 2 साल से बुरी ही खबरें आ रही थी। आज उस बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ थी, लोग वहाँ जमा हुए थे। फ्रेंड्स अभी भी दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते सोचता है कि पता नहीं आज न जाने कौन सी बुरी खबर इसमें छपी है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था कि वो थोड़ी देर रुककर उसे पढ़ ले। वो भाग ही रहा था कि तभी ब्लैक स्मिथ वॉल्टर ने उसे रोका और कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तुम टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। 2 मिनट के लिए तो फ्रेंड्स को ऐसा लगा जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी स्पीड पे भागता ही चला जा रहा था और उसने सांस ली तो डायरेक्ट एम हेमल के गार्डन में जाकर। यूजुअली जब वो स्कूल पहुंचता था तो स्कूल के बाहर ही उसे स्कूल से आने वाली हलचल सुनाई देती थी। लोगों के चैप्टर को रिपीट करने की आवाज़ें, बेंचेस की आवाज़ें और टीचर के स्केल के रैपिंग करने की आवाज़ें, ये सब आवाज़ें उसे रोड पर सुनाई देती थीं। पर आज ये क्या, आज तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो संडे को स्कूल आ गया हो। उसने सोचा था कि अगर नॉइज़ होता तो वो चुपचाप अपनी डेस्क पर पहुंच जाता बिना किसी के देखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आज सब बहुत स्टिल था, लाइक संडे मॉर्निंग। वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि यूजुअली जब वो स्कूल लेट पहुंचता था तो एम हेमल बहुत ही स्ट्रिक्टली उससे बिहेव करते थे। आज उसको इसी बात का डर था और वो क्लास में एंटर करता है, लेकिन जब वो एंटर करता है तो आज सब कुछ ऑपोजिट हुआ। एम हेमल ने बहुत ही स्वीटली उसे उसकी सीट में जाने को बोला। सीट पे पहुंचने के बाद फ्रेंड्स अपने टीचर एम हेमल को नोटिस करता है। वो आज न्यू तरह की ड्रेस पहने थे। यूजुअली वो ड्रेस वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन के डेज पर पहनते थे। उसे स्कूल भी बहुत स्ट्रेंज और सीरियस सा लग रहा था। सबसे सरप्राइजिंग तो ये था कि जो बैक बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी वो आज भरी हुई थी। वहाँ पर विलेज पीपल बैठे हुए थे, जिनमें से ओल्ड पोस्टमास्टर, ओल्ड मेयर और ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था। सब बहुत सैड थे। एम हेमल ने तब कहा कि ये उनका लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में अब से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स के लिए एक थंडर क्लैप यानी कि शॉकिंग न्यूज़ थी। उसे अब समझ में आ गया था कि बुलेटिन बोर्ड में यही ऑर्डर लिखा हुआ था। अब फ्रेंड्स को इस बात का रिग्रेट होने लगा कि उसने अपने चैप्टर्स को, अपने लेसन्स को सही तरीके से नहीं सीखा। उसने अपना टाइम बर्ड्स की एग्स को ढूंढने में और सार लेक पर स्लाइडिंग करने में वेस्ट कर दिया। फ्रेंड्स की बुक्स जो उसे न्यूसेंस लगती थी अब उसे फ्रेंड्स की तरह लगने लगी, जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। एकदम से फ्रेंड्स को एम हेमल भी बहुत अच्छे लगने लगे। पहले वो उसको बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे, बहुत खड़ूस लगते थे, लेकिन अचानक से वो उसे बहुत अच्छे लगने लगे।
फ्रेंड्स को अब समझ में आ गया था कि एम हेमल ने अपने स्पेशल क्लोथ्स आज इसलिए पहने थे क्योंकि आज उनके 40 इयर्स की सर्विस का एंड होने वाला था। उसे ये भी समझ में आ गया कि ओल्ड विलेजर्स जो कि बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे वो आज मिस्टर एम हेमल को थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पर आए थे और अपनी कंट्री और लैंग्वेज को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। जब फ्रेंड्स ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया। ये नाम मिस्टर एम हेमल ने लिया था क्योंकि अब उसको लेसन सुनाने की बारी थी। फ्रेंड्स उस समय एक क्लियर और राइट आंसर देने के लिए सब कुछ देने को तैयार था, लेकिन जैसा ही आपको बताया गया था कि फ्रेंड्स को इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जैसे ही फ्रेंड्स ने कुछ स्टार्ट किया तो वो सब कुछ मिक्सअप कर गया। इस बात से फ्रेंड्स अपने आप में अशेम्ड फील करने लगा। इसे देखकर एम हेमल कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम सबकी गलती है। पहले तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और बाद में उस पर रिग्रेट करते हैं। आगे एम हेमल कहते हैं कि देखो फ्रेंड्स, अब क्या होगा, हमारे जो दुश्मन हैं, जो जर्मन हैं, वो हमसे ये कहेंगे कि हमें अपनी लैंग्वेज ना तो बोलनी आती है, ना तो लिखनी आती है और ना ही पढ़नी आती है। इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जो तुम्हें इनकरेज नहीं करते थे तुम्हारी पढ़ाई के लिए। वो कभी तुम्हें फार्म में, फील्ड में या कभी कभी माइल में काम करने के लिए भेज देते थे ताकि एक्स्ट्रा इनकम घर में आ सके। और तुम्हारे पेरेंट्स को ही क्यों कहूँ, इन सब में कहीं ना कहीं मैं भी इन्वॉल्व हूँ। जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। जब मुझे पेड़ों में पानी डलवाना होता था तो भी मैं तुम्ही लोगों से कहता था। इस वजह से भी तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती थी। सिर्फ फ्रेंड्स को ही नहीं, वो वहाँ बैठे सभी लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को समझा रहे थे। आगे वो फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं। हेमल कहते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये वर्ल्ड की सबसे लॉजिकल, क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्री, तो आपको अपनी लैंग्वेज को गार्ड करना होगा। एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज को की टू योर प्रिजन भी कहते हैं। इसका मतलब कि ये आपके आज़ाद होने की चाबी है। उनका मानना है कि अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हो तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी फ्री होने में। जैसा कि हम सभी को पता है कि एल्सेस एंड लॉरेन में जर्मन का कब्ज़ा हो गया था, तो अब से जर्मनी ही उन स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। तो वो कहते हैं कि अगर तुमने जर्मनी एक्सेप्ट कर ली और उसे बोलने लगे तो आपको उनकी गुलामी से कोई नहीं निकाल सकता, और अगर निकलना है तो आपको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करना पड़ेगा। इसके बाद ग्रामर की क्लास स्टार्ट होती है और उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। आगे कहता है कि हो सकता है कि एम हेमल आज जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि आज मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ। तो कुछ भी हो, बट मुझे सारा चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आ रहा था। फ्रेंड्स को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एम हेमल मानो आज एक दिन में पूरी फ्रेंच लैंग्वेज उन लोगों को समझा देना चाहते थे। जब ग्रामर ख़त्म हो जाती है तो एम हेमल राइटिंग का सेक्शन शुरू करते हैं, और उसके लिए हमारे टेबल पर न्यू नोटबुक्स रखी थी, और उस नोटबुक में कर्सिव राइटिंग में लिखा था एल्सेस फ्रांस, एल्सेस फ्रांस। फ्रेंड्स कहता है कि वो नोटबुक इतनी अच्छी लग रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक डंडी ले और उस नोटबुक्स को उसमें लगाकर फ्लैग बनाकर पूरे क्लास में फहराए। इसके बाद सब राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिर्फ पेन के पेपर में लिखने की आवाज़ आ रही थी। इसके अलावा क्लास में कोई भी आवाज़ नहीं थी। क्लास में इतना साइलेंस था कि कोई बीटल या कीड़ा कह सकते हैं क्लास में आ जाए तो वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। इवन बेबीज़ भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ बेबीज़ किंडरगार्टन के बच्चों को बोला गया है। वो बेबीज़ भी नोटबुक में फिश हुक की ट्रेसिंग कर रहे थे, और इतनी सीरियसली उसकी ट्रेसिंग कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो भी फ्रेंच लैंग्वेज हो। आगे फ्रेंड्स कहता है कि जब इतना साइलेंस था क्लास में तो मुझे छत के ऊपर से पिजन की कूहू कूहू करने की आवाज़ आती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है कि क्या जर्मन के लोग इन्हें भी जर्मनी में कूहू कूहू करने के लिए कहेंगे, इन्हें भी जर्मनी में सिंगिंग करने के लिए कहेंगे। यहाँ फ्रेंड्स को गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके फ्रेंच लैंग्वेज बोलने का राइट उससे क्यों लिया जा रहा है।
जब पिजन कुहू कुहू कर रहा है तो क्या तुम उससे उसका राइट ले सकते हो? क्या तुम उसे जर्मन सिखा सकते हो? तो जब तुम उससे उसको जर्मन नहीं सिखा सकते तो हमारा फ्रेंच बोलने का जो अधिकार है, हमारा जो राइट है, वो हमसे कैसे ले सकते हो? हमें क्यों ज़बरदस्ती जर्मनी सिखाई जा रही है? आगे फ्रेंड्स कहता है कि लिखते लिखते मैंने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और अपने टीचर को देखा। वो बहुत सैडली चेयर पर बैठे थे और स्कूल को चारों तरफ से देख रहे थे। उनके देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक बार में पूरे क्लास को अपनी आंखों में बसाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पूरे 40 इयर्स इस स्कूल को दिए थे और तब से इनकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, सिवाय ये जो टेबल चेयर्स है घिस घिस के पुरानी हो गई थी। वॉलनट का पेड़ जो उन्होंने लगाया था अब बहुत बड़ा हो चुका था। हॉप वाइन जो कि एक तरह की बेल होती है, वो भी विंडो के सारे धीरे धीरे छत तक पहुंच चुकी थी। बस यही चेंजेस इनकी लाइफ में आए। बाकी पूरे साल इन्होंने हमें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने में लगा दिए और आज फ्रेंड्स को बुरा लग रहा है कि अब एम हेमल को ये सब छोड़कर जाना है। इन सब से फ्रेंड्स को और भी बुरा लगता है। वो बहुत पिटी फील कर रहा था मिस्टर एम हेमल के लिए, क्योंकि उनको एल्सास लॉरेंस से हटाया जा रहा था। मे बी इसलिए क्योंकि जर्मन के लोगों को शायद ऐसा डर होगा कि कहीं एम हेमल प्राइवेट ट्यूशन्स देकर बच्चों को जर्मन ना सिखा दें। थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स को ऊपर ट्रंक के खिसकने की आवाज़ आती है। फ्रेंड्स को समझ में आया कि जो एम हेमल की सिस्टर हैं वो सामान पैक कर रही थी जाने का। अब इनका राइटिंग का लेसन खत्म होता है और हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट होता है। हिस्ट्री के लेसन के बाद जो किंडरगार्टन वाले बच्चे हैं वो बा बे बी बू गाते हैं। जैसे कि हम लोग ABCD लर्न करते हैं, वैसे वो भी इस तरह से बा बे बी बू लर्न कर रहे थे। इसी बीच में जो ओल्ड हाउसर था, जो कि ओल्ड प्राइमर लेकर आया था, वो भी रोते रोते बा बे बी बू गाने लगता है। फ्रेंड्स कहता है कि उसे देखकर हमें हंसी भी आ रही थी, लेकिन हम लोग इतने सैड थे कि वो हंसी हम लोग दबा चुके थे। हमें दुख था कि कल से हमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। फिर जैसे ही वो लोग फिनिश करते हैं तो एंग्लिश यानी कि चर्च की घंटी बजती है और एंग्लिश का टाइम हो जाता है। एंग्लिश रोमन कैथोलिक चर्च में प्रेयर होती है सुबह दोपहर शाम की, तो उसका टाइम हो गया था, तो उसकी बेल बजी थी और उसी बेल के साथ इनका क्लास भी हमेशा ख़त्म होता था। तो आज भी उसी बेल के साथ इनका क्लास ख़त्म होना था। जैसे ही बेल बजती है तो फ्रेंड्स नीचे विंडो से देखता है तो वही पर्शियन सोल्जर्स जिनके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ड्रिलिंग की प्रैक्टिस करते हुए वापस आ रहे थे और वो ट्रम्पेट यानी कि गाजे बाजे के साथ हमारे स्कूल के नीचे से निकलते हैं। क्लास ख़त्म होने का टाइम आ गया। एम हेमल खड़े होते हैं। वो बहुत पेल लग रहे थे, यानी कि उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। जब वो खड़े हुए तो वो बहुत टॉल लग रहे थे। यहाँ टॉल का मतलब लंबे से बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो इतने कॉन्फिडेंस थे कि मानो आज वो पूरी फ्रेंच लैंग्वेज लोगों को समझा देना चाहते थे। उन्होंने एक वर्ड बोला आए आए और फिर चोक हो गए। एम हेमल उठे तो बहुत कॉन्फिडेंटली थे, लेकिन इतने सैड और इमोशनल थे कि मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाए और आए आए कहकर रुक गए। अब इसी बीच में वो चौक उठाते हैं और पीछे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और लिखते हैं विव ला फ्रांसी। इसका मतलब होता है फ्रेंच में लॉन्ग लिव फ्रांस। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि फ्रेंच लैंग्वेज अमर रहे। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाते और अपना सर दीवार पर झुका लेते हैं। वो इस तरह का पोस्चर देते हैं जैसे कि वो सबसे कहना चाहते हैं कि क्लास ओवर हो गई है। और इसी तरह आपका चैप्टर भी अब खत्म होता है।